दोस्तों आप सबका मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो एक अलग टाइप का वीडियो है, यानी एक कंपैरिजन वीडियो है, एक तुलनात्मक वीडियो है उन पोस्ट में जो कि भारतीय रेलवे में एएलपी यदि और इसके साथ में रेलवे में जो टेक्नीशियंस होते हैं जो कि मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो सारी चीज़ों का जो रेलवे के से जुड़ी हुई है, चाहे वो रेलवे के इंजन हो, चाहे रेलवे के डिब्बे हो, चाहे रेलवे के सिग्नल्स हो, चाहे वो रेलवे के ओवरहेड इक्विपमेंट हो, इन सब का जो मेंटेनेंस का काम करते हैं वो है टेक्नीशियंस। तो आज का मेरा वीडियो इसी एएलपी और टेक्नीशियंस के कंपैरिजन में रहने वाला है। इसी का हम तुलना करेंगे कि किस जॉब में क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें आपको समझ लेना होगा और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे मैं जब टेक्नीशियंस की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं टेक्नीशियंस थर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका रिज़ल्ट अभी आ चुका है और इसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक गई है, बहुत हाई फाई कट ऑफ नहीं गई है। फिर भी अगर आपका टेक्नीशियंस ग्रेड 1 में हो गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप इसको ज्वाइन करें बिंदास। इसका कंपैरिजन एएलपी के साथ में नहीं है, वो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 ऑलरेडी बेटर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में टेक्नीशियंस ग्रेड 3 जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट बस ही 1 ही 2 दिन में आ जाएगा, उसका कंपैरिजन मैं एएलपी के साथ में करूँगा, जिसका एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को सीबीटी 2 वाला होने वाला है। तो अगर आप भी एएलपी के सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिंदास एकदम पूरा जी जान लगा करके दे दो। आपका यही सीबीटी 2 जो है डिसाइड करेगा कि आप रेलवे में एएलपी बनकर ट्रेन चलाएंगे या नहीं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि अगर आप रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं और अगर आप मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया सीबीटी 2 का और आपने सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद आपने साइको टेस्ट दिया और साइको टेस्ट भी पास कर गए, तो आपके सामने उलझन ये रहेगी कि आपने एएलपी पास कर लिया है और इसके अलावा आपने टेक्नीशियंस का रिज़ल्ट अभी आने वाला है, तो टेक्नीशियंस का भी एग्ज़ाम पास कर लिया, तो आपको कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहिए ये दुविधा न रहे, इसलिए इस वीडियो में सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि एएलपी का जो है ज़्यादातर लोगों का ड्रीम जॉब होता है कि रेलवे में एएलपी बने और एएलपी बनकर ट्रेन चलाए, लेकिन यकीन मानो 95% लोग ऐसे हैं जिनका ड्रीम जॉब सिर्फ और सिर्फ रेलवे में आने से पहले ही होता है। जब वो ज्वाइन कर लेते हैं और रेलवे में एएलपी बन जाते हैं तो इनका जो ड्रीम जॉब है वो एक बोरिंग जॉब में बदल जाता है। इसकी जो है कुछ कमियों की वजह से और इसमें कुछ परेशानियों की वजह से, तो इस वजह से उनका जो ड्रीम जॉब है वो बोरिंग बन जाता है। 5% ऐसे लोग होते हैं जो रेलवे में आने से पहले ही उनका ड्रीम जॉब होता है और आखिरी तक ड्रीम जॉब रहता है। उन 5% लोगों में से एक मैं भी हूँ। जो लोग मुझे ना ही जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं भी एक लोको पायलट हूँ और शुरू के मतलब स्टार्टिंग दिनों से ही मेरा ड्रीम जॉब रहा है और अभी तक ही ये ड्रीम जॉब बना हुआ है। फुल कॉन्फिडेंट, फुल एनर्जी के साथ में मैं ड्यूटी जाता हूँ। बाकी लोगों की तरह नहीं कि जब उनको ड्यूटी दिया जाता है तो वो रोते हुए आते हैं और इस जॉब की बुराई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन, जिससे आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये जॉब एएलपी वाला आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर टेक्नीशियंस का ज्वाइन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग जो सैलरी है, सैलरी से बात करते हैं। तो इसका जो सैलरी है एएलपी वाला भारी पड़ जाता है टेक्नीशियंस पर, क्योंकि एएलपी का जो सैलरी है वो मैं इन दोनों की सैलरी को डिसाइड कर रहा हूँ।
ट्रेनिंग के बाद, यानी कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं, तो एएलपी हो या टेक्नीशियंस, इनकी जो ड्यूटी स्टार्ट करने के बाद इनकी जो सैलरी बनती है एएलपी का 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच में बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जितना किलोमीटर ट्रेनें चलाता है उस किलोमीटर अलाउंसेस इसको मिलने लगता है। और वहीं टेक्नीशियंस की जो सैलरी बनती है ये 35 हज़ार से लेकर 40 हज़ार रुपये बनती है, और उसमें भी टीए बनता है, जिसको जो है कहीं अगर टेक्नीशियंस दूसरे स्टेशन पे जाता है ड्यूटी करने, 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर गया तो उसका जो है टीए उसको मिलने लगता है। और ये बात मैं अभी 7वां वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद हो सकता है इनकी सैलरी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है, और ये सैलरी डबल भी हो सकती है। मैं इस समय 7th पे कमीशन की बात करता हूँ। तो सैलरी के मामले में ये हमारा एएलपी जीत जाता है। तो अगले कंपैरिजन की बात करते हैं, तो अगला कंपैरिजन हमारा जॉब प्रोफाइल को लेकर के है। इनकी ड्यूटी के बारे में अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये पोस्ट आपके लिए है या फिर नहीं है। एएलपी का ड्यूटी का कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। मिनिमम जो उसको रेस्ट मिलता है एटलीस्ट 16 घंटा कंपलसरी है। 16 घंटे के बाद उसको कभी भी ड्यूटी के लिए कॉल किया जा सकता है। 2 घंटे का मार्जिन मिलता है तैयारी करने के लिए, लेकिन 16 घंटे के बाद इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि कब इसको कॉल बुक आ जाएगा, लॉबी से कब इसकी ड्यूटी का मतलब कॉल आ जाएगा। एक लॉबी है जहाँ पे साइन ऑन साइन ऑफ किए जाते हैं, वहाँ पे हमारे ही लोको पायलट या फिर कुछ अदर स्टाफ वहाँ पे रहता है, जो कि वो बुकिंग करता है इन असिस्टेंट लोको पायलट की कि आपको फलाना गाड़ी जाना है, फलाना टाइमिंग रहेगा, फलाना लोकोमीटर मोटिव रहेगा, तो वो उसको सूचना देता है। 2 घंटे का टाइम लेकर के ये एएलपी जो है आता है। चूँकि इसके ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो कभी भी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे या फिर आधी रात को बरसात में उसको उठ के आना पड़ता है। और अपनी जो तैयारी है, यानी जब वो ट्रेन लेकर के जाएगा तो एटलीस्ट 24 घंटा, ये मान के चलो कि 24 घंटे के से लेकर के 30 घंटा, 35 घंटा, 36 घंटे में ही घर वापस आएगा। क्योंकि जब यहाँ से वो जाएगा और वहाँ से वो वापस आएगा दूसरी ट्रेन लेकर के रनिंग रूम से, तो जब रनिंग रूम में रुकेगा तो वहाँ पे रुकने के लिए भी उसको ढेर सारा मतलब घर गृहस्थी लेकर के जाना पड़ता है। चाहे वो अपना क्या बोलते हैं रनिंग रूम का ड्रेस हो, चाहे चप्पल हो, चाहे साबुन हो, चाहे ब्रश हो, चाहे सेविंग्स का आइटम हो, ये सारी चीज़ें उसको लेकर के जाना होता है, तो वो उसको पीठ पर लेके आएगा। यहीं जब हम टेक्नीशियंस की बात करते हैं तो इसका जो ड्यूटी का टाइमिंग है ये 8 घंटा है और फिक्स है। उसको 1 हफ्ते का शेड्यूल पता है कि हमें इस दिन डे लगेगी तो इस दिन नाइट में लगने वाली है, तो 8 घंटे ड्यूटी करके वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पे अगले कंपैरिजन की बात करते हैं, तो ये है हमारा फैमिली टाइम। तो चूँकि जो एएलपी है ये ड्यूटी चला गया तो आपको 24 घंटे से 30 घंटे घर से बाहर रहा, और उसके बाद जो है आता है और फिर उसके बाद ड्यूटी करके आया तो सो गया। फिर अगली ड्यूटी के लिए भी उसको चूँकि सोना है तो इसलिए अपने आप को तैयार करना है। तो चूँकि ये ड्यूटी में उसको 16 घंटे ही मिलते हैं घर पे, तो यहाँ पे उसको जो फैमिली का टाइम है एज़ पर टेक्नीशियंस वो थोड़े कम मिलता है, क्योंकि टेक्नीशियंस हर एक 8 घंटे के बाद अपने घर पे आकर के रेस्ट करता है, तो वहाँ पे उसको टाइमिंग ज़्यादा मिल जाता है। तो अगला कंपैरिजन हमारा है हेल्थ इशू पर, यानी कि जब हम लोकोमोटिव में ड्यूटी करता है, एएलपी ड्यूटी करता है, तो वो चूँकि वो न तो खाने का टाइम है, न तो पीने का टाइम है, न तो सोने का टाइम है, तो इस वजह से उसका जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाता है। और इसी दिनचर्या की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो पेट की समस्या है, चाहे स्पाइनल की समस्या है, और चाहे आँखों की समस्या
समस्या है ये आने लगती है। हालांकि ये अगर आप उसको फिट रखना चाहते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज अगर बराबर करते हैं तो वो जो है ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादातर ये समस्या जो है ALP में आने लगती है, क्योंकि हमारा इंजन जो है वाइब्रेट करता है चलते समय, उस पर लगातार उस पर हमें एकाग्र होकर के ड्यूटी करनी पड़ती है। लगातार जितनी देर तक आप इंजन में है उतनी देर तक आपको पूरा जो है एकाग्रता बनाए रखनी पड़ती है। वहीं अगर आप टेक्नीशियंस ज्वाइन करते हैं तो इसमें इतना ये नहीं है, आप अपना काम किए और उसके बाद थोड़ी देर आप रेस्ट कर लिए तो वहाँ पे वो ज़्यादा हेल्थ का इशू नहीं होता है। इसके अलावा जो टेक्नीशियंस में है तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार अपना जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले कंपैरिजन की, तो ये है फेस्टिवल टाइम। तो जब फेस्टिवल जो भी आता है तो ज़्यादातर जो ALP को फेस्टिवल के टाइम में चूँकि गाड़ियाँ और बढ़ जाती है, उस समय होली स्पेशल तो दिवाली स्पेशल, तो इस वजह से वहाँ पे उसको जो छुट्टी है वो मिल नहीं पाता है। और वहीं हम टेक्नीशियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे उसको इजीली छुट्टी मिल जाता है और वहाँ पे कोई ऐसा छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अगले कंपैरिजन की, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो ALP है ये डायरेक्ट ट्रेन से जुड़ा हुआ एक जिम्मेदार कर्मचारी होता है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, ये कहीं ना कहीं टेक्नीशियन से ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से अगर जो थोड़ा भी अगर इसको लापरवाही किया तो ये ऑफिस अटेंड हो सकता है या फिर इसको जल्दी ही चार्जशीट दे दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर टेक्नीशियंस है तो हालांकि जिम्मेदारी उसकी भी कम नहीं है, बट जब मैं कंपैरिजन कर रहा होता हूं तो मैं ALP को ज़्यादा देखता हूं कि यहाँ पे उसको बहुत सारे हेडक है, जो कि चूँकि ट्रेन से जुड़ा हुआ कर्मचारी है। हम अगले कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप रेलवे में ALP बन जाते हैं तो आपको स्टडी का टाइम थोड़े कम मिल सकता है, जितना टाइम आपको टेक्नीशियन से मिल जाता है, क्योंकि टेक्नीशियंस में आपको स्टडी का टाइम आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ALP ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका पूरा टाइम या तो रनिंग रूम में निकल जाएगा या फिर आप घर पे आते हैं तो वहाँ भी सोने में निकल जाता है, क्योंकि जब आप ड्यूटी पर जाने से पहले भी आपको नींद लेना होता है और जब आप ड्यूटी कर लेते हैं उसके बाद भी आपको नींद लेना होता है, रेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप थके रहते हैं। तो आपको स्टडी का टाइम टेक्नीशियंस में ज़्यादा मिल जाता है। तो अगले कंपैरिजन की बात है कि जब आप लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती हो जाते हैं तो ये अच्छा हो जाता है कि आपका जो सपना है, आप ये शहर से वो शहर अपनी ट्रेनें लेकर के जा सकते हैं और आपको एक शौक़ है कि आप जो है भारतीय रेलवे में भर्ती हो जाए और भारतीय रेलवे में एक ऐसा काम करें जिसमें थोड़ी चैलेंज हो, थोड़ा लाइफ का थोड़ा मतलब अलग ही एक रोमांच हो। तो आपको ये भारतीय रेलवे की जो ट्रेन है इसमें जो लोकोमोटिव है इसको चलाने का जो अपना एक अलग मज़ा है, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप ऑफिस ड्यूटी चाहते हैं या फिर आप शेड में वही रूटीन वाला जॉब चाहते हैं तो आपको टेक्नीशियन से ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान कहीं भी संतुष्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ALP में भर्ती हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा या फिर मैं टेक्नीशियंस में भर्ती हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो ये खुशी और निराशा का जो संबंध है डायरेक्ट हमारे माइंड से है। मैं इतने सालों से मैं ALP के अलावा उसके बाद मैंने गुड्स ड्राइवर बना, उसके बाद मैं मेल ड्राइवर में हूँ, तो मेल लोको पायलट में भी मैं बहुत अपने आप को फिट और तंदुरुस्त और खुश मानता हूँ। लेकिन वहीं ये हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आसपास हमारे ड्यूटी करते हैं और इस जॉब की बुराई करते हैं, क्योंकि उनको संतुष्टि नाम की चीज़ वहाँ नहीं है। यकीन मानो अगर ये जॉब छोड़ करके वो कहीं और जॉब भी मिल जाए तो भी वो शायद इससे खुश नहीं होते। मैं होता, अगर मुझे रेलवे ग्रुप डी में भी नौकरी मिल जाए तो शायद मैं उस जॉब को बहुत ही प्राउड फील
करता और लोगों को कराता जैसे मैं ALP का जॉब को फील करता हूं और प्राउड फील कराता हूं। तो ये कंपैरिजन एक वीडियो था जो कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है रेलवे में ALP और टेक्नीशियंस, तो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आपको कौन सा ये जो रेलवे में कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, आप अगर और किसी पोस्ट का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करना, मैं उसका कंपैरिजन वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।